आज की जो क्लास है क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो प्रश्नावली 9.1 है उसी का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देखे थे। नहीं, आज हम लोग 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढीली ढाली नहीं है, मतलब इसका मतलब तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है। एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो एक पहले आप जमीन बना लीजिए। सबसे पहले कुछ करने के लिए आपको एक जमीन बनाना पड़ेगा, मतलब धरातल। इसके ऊपर क्या है, 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि मान लीजिए 60 मीटर ऊंचाई ये हो गया, और यहीं पे क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। और ये पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 60 मीटर है। 60 मीटर ऊंचाई है। और भूमि के एक बिंदु से इसका जो धागा है, इसमें धागा है, उसको एक भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। इसे धागे को ऐसे बांध दी गई है। अभी तो ढील ढाल वाला हो गया, मगर ये ढील ढाल वाली नहीं है, सीधी रेखा एगो ले ली गई है, ये ढील ढाल वाली नहीं है। ठीक है। और ये जो इसमें ढील ढाल देखो नहीं है, कितना डिग्री का बना रही है कोण, इस पे 60 डिग्री का ये कोण बना रही है। ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है कि भाई इस डोरी की जो लंबाई है वो कितनी होगी। क्या होगा, डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो अगर हम मान लेते हैं यह त्रिभुज ABC है, A, B और AC, तो हमको AC निकालना है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। माना कि डोरी की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x मीटर इसकी लंबाई है डोरी की। और इसमें बोला है कि ढील ढाल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इधर लटका उटका हुआ ऐसे नहीं है, वहाँ ऐसा होता नहीं है। पतंग उड़ाइएगा तो बीच में लटक जाता है, मगर माना गया है कि ये सीधा है ना। तो मान के बना माना गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में हमको थीटा ये लेना है ना। तो यहाँ पर ये ऊंचाई के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने वाला को P कहते हैं, और जो बच गया उसको B कहते हैं। ये तो पता है सबको। ये लिखिएगा नहीं, एग्जाम में आप बनाइएगा तो ये PBH लिखिएगा नहीं, इसलिए मैंने ये लिखना नहीं है आपको। ठीक है ना। हम आपको इस समझने के लिए देते हैं। ठीक। तो अभी अब क्या करना है, हमको देखना है कि भाई इसमें और इसमें संबंध किसमें होगा, यानी कि P है और H है। तो कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें P और H में संबंध होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। एगो होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो इसी दोनों में से कोनो एगो लेके हम लोग, तो हम त्रिभुज इसना में साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पे हम क्या कर लेंगे, 60। तो थीटा के जगह पे हम लोग कर लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री कर लिए बराबर P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P कितना है, AB है, और H कितना है, AC है। AB/AC, यहाँ पे ये आ गया। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो रख देंगे। और AB का मान दिया हुआ है 60, तो 60 रख देंगे। और AC का मान हमको नहीं दिया हुआ है, माने हैं हम लोग x, तो x रख देंगे। और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x × √3 या √3 × x, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे लिखिए √3 × x। इसको जब गुना करेंगे तो 60 गुना हो जाएगा आपका 120। फिर ये x बराबर हो जाएगा 120/√3। अब √3 से इसको काटना है, तो हम जानते हैं कि 120 में कितना, अगर 40 थी आई
40 या 120 होता है और बटा √3 है, तो √3 से काटेंगे तो √3 कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 40√3। ये 40√3 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, मीटर है ना, मीटर में है। 40√3 मीटर क्या लंबाई निकल गया, x का मान निकला, ये लंबाई निकल गया है ना, और यही आपका आंसर है। तो आप लिखिएगा अतः डोरी की लंबाई, लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, अतः क्या, डोरी की लंबाई, डोरी की जो लंबाई है वो कितना है, 40√3 मीटर है, ऐसे लिखना पड़ेगा। बहुत आसान है, कोई डिस्टर्बेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। तुम यहाँ का बैठा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। हर बार बच्चा से वो खाना बदल रहा है, बकरी चलाने वाला बच्चा से, मैट्रिक के बच्चा को बात नहीं करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, भूमि से नहीं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना, ये आई के लिए 2 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन होगा भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्नावली, क्या क्या बोले जा रहे, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है, जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक भवन बना लेते हैं और एक भवन से बगल में एक लड़का को खड़ा कर देते हैं। एक भवन है, इस भवन को हम उधर डाल लेते हैं पहले, और ये भवन जो है इसी में क्या वो है, ऐसे भवन है, ये जब घर है, भवन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, और यहाँ से इसका ये प्लिंथ है, मतलब जमीन है, और इसी पर एक लड़का खड़ा है, और लड़का जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खड़ा है। वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है और वो इस प्रकार से है। ये लड़का खड़ा है, ठीक है, पिंटू जी नाम है इसका। और ये थोड़ा सा मकान बड़ा कर लेते हैं, है ना, मकान थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भैया, मकान ठीक, अब ठीक, ये मकान है, ठीक है ना, ये मकान मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थोड़ा बड़ा मतलब होता है। चलिए हम अभी क्वेश्चन में बना रहे हैं, उसको आप दिल पे मत लीजिए, बस समझ लेते हैं। चलिए अब इस लड़का जो है ना यहाँ से उस बिल्डिंग को शायद देखेगा, ओके, देखते हैं कैसे होता है। पहले तो 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो पहले तो कुछ हम इंडिकेट कर लेते हैं कि 30 मीटर ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है कितना है, 30 मीटर है। और ये जो लड़का जो है ना ये 1.5 मीटर लंबा है, तो लड़का की भी लंबाई यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जो 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। चलिए, और यह जो लड़का है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन से कुछ दूरी पर इसको खड़ा कर दिए हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। जब हम कोई भी ऊंचा चीज़ को दूर से देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो ऐसे ऐसे गर्दन हमारा उठते जाता है ऊपर देखने के लिए। जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्दन हमारा क्या होगा, ऊपर उठेगा, मतलब हमारा जो उन्नयन कोण है वो ऊंचा हो जाएगा। जैसे कि आपका कोचिंग है तो आप वहाँ से आते हुए गाँव में से देखिए ना शरीर का घर है, कहाँ ज़्यादा ऊँचा है। जैसे मैं नज़दीक आते होइएगा तो ऐसे ऐसे करके, जब नज़दीक आते हो तो ऐसे देखना पड़ेगा कहाँ गया भाई, ऊपर है ना, होता है ना। तो ऐसा उन्नयन कोण बढ़ते जाता है, यूँ कहिए। तो ये लड़का जब यहाँ पर था, ये लड़का जब यहाँ पर था, ये लड़का, तो ये उन्नयन कोण, टंगड़ी काला उठा रहा है अभी, चलना, अच्छा चलना है इसलिए आए। यही लड़का क्या करता है, अब ये चलकर
और यूं चलता है, देखिए ऐसे है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे चलता है यूं करके, और यहाँ पे आ जाता है। यही लड़का अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो उन्नयन कोण इसका बदलेगा, है ना, उन्नयन कोण बदलेगा ना। पहले का जो उन्नयन कोण था, अब उन्नयन कोण में अंतर हो गया ना। तो ये लड़का अब जो है कुछ इस प्रकार से, ये लड़का वही लड़का है, देखिए सेम टू सेम फिगर है, और ये लड़का यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो उन्नयन कोण था, ये देखिए आंख के हिसाब से हम क्षैतिज रेखा लेंगे इसका, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा ये माना जाएगा। और यहाँ से इसका शिखर, भवन का शिखर यहाँ पे है, तो इसका उन्नयन कोण पहले था कितना, एगो 30 एगो 60, पहले कितना रहा होगा, 30 रहा, पहले 30 रहा होगा, बिल्कुल 30 रहा होगा। और अब कितना हो गया होगा, 60 हो गया होगा। अब कितना हो गया, 60। पहले 30 क्यों रहा होगा, क्योंकि दूर खड़ा है। अब 30 क्यों हो गया, 60 क्यों हो गया, क्योंकि अब नज़दीक हो गया। तो अब कह रहा है कि कितना दूरी चला है, दूरी कितना चला है, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। कितना दूरी ये चला है, माने कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए हम लोग ये को त्रिकोणमिति में ये तो चित्र होगा, अब इसी से बना लेते। चलिए इसमें कहला चित्र बनाना जाए अलग, ये में चित्र बना लेते हैं। इसका नाम पहले हम देते हैं, अच्छा सा नाम। चलिए मान लेते हैं कि ए बी इसकी ऊंचाई है, दूसरा कलर से लेते हैं, सब कलर यूज कर चुके हैं, कहाँ जी, पीला कलर ले लेते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, ए है, ए बी इसकी ऊंचाई है यहाँ तक। और ए को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको ये पर लिखना ठीक नहीं लगेगा, नाराज हो जाएगा बच्चा, डी, और ये हो जाएगा बेचारा ई, ठीक। अब ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब देखिए त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, आएगा ए बी ई, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। दोनों समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए, दोनों समकोण त्रिभुज में लगा दीजिए, पूरा लगा दीजिए, पानी आ सकता है। दोनों समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। अब क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमको। पहले तो ये दूरी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा हमको। ए बी कैसे निकलेगा, तो 30, जो 30 तो ये पूरा ऊंचाई ना था, अब में से 1.5 घटेगा नहीं, 1.5 घटेगा ना, ये वाला 1.5 मीटर जो लड़का खड़ा है, तो 1.5 मीटर घटेगा ना। तो लिखेंगे चित्र में, मतलब कि ए बी बराबर लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर होगा ए सी में से बी सी को घटा देंगे, क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी कितना है, 30 मीटर, और लड़का कितना है, 1.5 मीटर, घट गया तो कितना जाएगा, 28.5 मीटर हो गया। तो ये निकल गया आपका। और यहाँ से आपका जो कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है ये, और ये 60 डिग्री हुआ है, तो इसकी दूरी हमको पता नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें कि लड़का, माना कि लड़का x मीटर दूरी तय किया है, वो लड़का कितनी दूर, वह भवन की ओर कितनी दूर चला है, तो मान लेते हैं, माना कि जैसे प्रश्न पूछे वैसे मानिएगा, माना कि क्या मानिएगा, लड़का, माना कि लड़का भवन की ओर कितना चला है, और x मीटर चला है। मान लेते हैं कि वो x मीटर चला है, अच्छी बात है, मान लिए। तो x मीटर चला है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये नहीं ना पता है आपको। आता था इससे ई बी बराबर, यानी कि लड़के की, मतलब कि अंतिम स्थिति और भवन की दूरी तथा लड़के के की अंतिम स्थिति, अंतिम माने क्या, अंतिम माने कि अंतिम स्थिति कौन है, पहला वाला स्थिति ये अंतिम स्थिति यही ना है, ये प्रारंभिक स्थिति शुरू में यहाँ पे था, अंतिम स्थिति मतलब यहाँ पे है। अंतिम स्थिति तथा भवन के पाद बिंदु
भवन के पाद बिंदु की दूरी कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, बराबर वाई मीटर। मतलब क्या वाई मीटर माने हम लोग, इसको वाई मीटर मान लिए हैं। यानी ये कथी हो गया, दूरी जो है इसको हम लिख भी देते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या, ई बी, यानी कि बी ई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, बी ई कितना है, वाई मीटर मान लिए। आई जो एक्स माने हैं वो एक्स कितना दूरी है, वो है डी ई है। क्या है, अर्थात इसीलिए डी बराबर क्या है, डी ई बराबर कितना है आपका, एक्स मीटर। समझ में आ गया। तो चित्र एकदम सिंपल है, एक चित्र में ज़्यादा आप झंझट नहीं रह गया। अब चित्र आपका कुछ ऐसा हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, एक चित्र ऐसा हो चुका है, देखिए एकदम चित्र सिंपल वाला बन गया है। इसमें दे दिया ये 28.5 मीटर, घटाने के बाद ये हाइट घटाने के बाद 28.5 मीटर बच गया है। और ये है आपका 30 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री, और ये है आपका एक्स, और ये है आपका वाई। और नाम आप दिए हुए हैं, सो देखिए रहे हैं क्या है, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम बी, इसका नाम ई है, और इसका नाम डी है। अब इसको आप त्रिभुज में देखना है, आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो दो गो समकोण त्रिभुज है, एगो ए बी डी, एगो ए बी ई, है ना। तो हम पहले ए बी ई में अप्लाई करते हैं, किसमें, ए बी ई में अप्लाई करते हैं। तो ए बी ई में देख रहे हैं कि ई पी है और ई बी है। अगर हम इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए, तो आप देख रहे हैं एकदम आसानी से इसमें अप्लाई हम लोग त्रिकोणमिति को कर सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें अप्लाई करने में। क्या दिक्कत है हम लोग को, नहीं कर सकते हैं। ई है, में tan थीटा ले लेंगे तो पी है, अब बी हमको पता नहीं है, तो निकल जाएगा बी, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। ध्यान से समझो एकदम सीरियसली। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग tan थीटा अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज किसमें, ए बी ई में, ए बी ई में क्या मानेंगे हम लोग, ए बी ई में क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, बोलिए। त्रिभुज ए बी ई में ई 90 डिग्री है, तो ई एच हो गया, ई पी हो गया, और ई बी हो गया। तो tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, tan थीटा। tan थीटा के जगह पे क्या लेंगे, 60 डिग्री बराबर पी बटे बी। पी कितना है, 28.5 बटा बी कितना है इसका, y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इसमें थोड़ा सा लिखिए देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। इनमें कितना, ए बी बटा बी ई, ए बी बटा बी ई। अब रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 28.5 अब बटा, अब बी का मान कितना दिया हुआ है, y। अब इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, सरल करके इसका कुछ मान जो भी निकलने वाला है निकाल लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका 28.5 बटे √3 निकला। ये y का मान निकालना, मगर हम लोग को y का मान थोड़ी ना निकालना, हमको तो मान निकालना है किसका, x का मान निकालना है। ये रूटीन बना लिया क्या जी, 6 बजे का है, एक दिन लेट होता है, 2 दिन लेट होता है, सब दिन लेट हो रहा है, मतलब क्या रूटीन बना लिया है। 6:30 बजे आता है तो कल है, कल कहते हो लो, वो दिन लेट आया, कल लेट आया चला देखा। आइए 2 क्वेश्चन छोड़िए क्या। अब ये y का मान निकाले, y का मान से हमको कोई फायदा अभी नहीं हो रहा है। अब हमको त्रिभुज चलते हैं किसमें, अब इस त्रिभुज को हम मिटा लेते हैं। इस त्रिभुज से मतलब अब हम एक नया त्रिभुज, इसमें जो बड़का वाला त्रिभुज है, कौन त्रिभुज, ए बी और डी। तो ए बी डी को जरा गौर से देखिएगा, ए बी डी दिखाई दे रहा है आपको, ए बी डी। अगर बात करें ए बी का तो कितना है, 28.5 निकला है ना, 28.5। ये 28.5 हम लोग निकाले हैं अभी, 28.5। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, y। यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y है ना। तो ये दोनों मिला लेंगे, अगर हम दोनों मिला के बात करें तो कितना होगा, x + y होगा। तो इसमें त्रिभुज, अब रखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में क्या लेंगे हम लोग, tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा। tan कितना लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा रहता है p बटे b। तो p कितना हो गया इसका, ए बी, इसका b कितना हो गया हमारा, पूरा बी डी।
तो बी डी नहीं लिख सकते डायरेक्टली, बी डी हम लिख देंगे क्या, बी ई प्लस डी ई, नहीं बी ई प्लस डी, चाहे रहने दिए ऐसे लिख देते, चाहे लिख देते बी डी, बी डी। अब आप गौर से देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 28.5 और बी डी का मान कितना दिया हुआ है x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसको गुना किया तो क्या होगा 28.5 गुने √3। तो y का मान तो आपको पता है, तो y क्यों रखिएगा, y की जगह पे 28.5/3 रखिए, √3 रखिएगा नहीं, तो इसको रख दीजिएगा क्या x प्लस 28.5/√3 बराबर 28.5 गुने √3। अब इसको बात करते हैं कि उसको उधर ले जाएंगे, हम ले जाएंगे ना, तो ये निकाले जोड़ निकालेगा होगा तो क्या घटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम आराम से x का मान सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये x बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3, ई जाएगा प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28.5/√3 माइनस हो गया। अब इसका बात करें, इसके बटा में कुछ है तो नहीं है, तो 1 रहता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा √3 जाके इसमें गुना हो जाएगा तो क्या होगा 28.5 गुने √3 कितना होता है 3 हो जाता है माइनस 28.5। अब हम इसको क्या गुना करके इसको घटा देंगे, चाहे दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं 28.5 कॉमन निकाल लेते हैं, ये 3 - 1 हो जाएगा बटे √3। ऐसे गुना करके भी घटा जाएगा तो उतने आएगा, हम गुना नहीं करना चाहते हैं, कौन जाएगा गुना करने में फालतू में, क्या चाहे गुने कर दीजिए ना, आप लोगों को तो ये वाला समझ में नहीं आता ना, गुना करके घटा लीजिएगा ना, हम ऐसे बताइए इहो सीख लीजिए आप। 28.5 दोनों में से कॉमन निकाल लिए, ये कितना हो गया 2 बटा √3, फिर √3 नीचे में आ जा रहा है, आंसर √3 दिले है बटा में नहीं है, मतलब कि हर का परिमेयकरण किया होगा फिर नहीं। चलिए गुना करते हैं, पहले 2 से गुना करते हैं, कितना होगा 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 के साथ हासिल 1, और 2 दूना 4 1 5 दशमलव बटा √3। अरे कट ही जाएगा, ये बढ़िया है। 57 आ गया ना, तो 57 का मतलब क्या 19 3 57, 19 से 57 ना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 गुने 3 अब बटा √3। तो 3 से 3 √3 से काटेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 19 √3 क्या मीटर। निकल गया, बड़ा आसानी से निकाल लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि भाई बनाए कैसे हैं, पूरा प्रोसेस देखने का। अब इसको प्रोसेस में थोड़ा सा कटिंग पटिंग करना होगा हमको, यहाँ से कटिंग इसलिए करना होगा क्योंकि आपको उतारने में दिक्कत होगा ना। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको ले जाते हैं यहाँ पर ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए। और ठीक कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, नहीं देख रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करते हुए गए हैं और वहाँ पे हमारा आंसर हमारा प्राप्त हो गया। इस सारे क्वेश्चन आप थॉट समझना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन, सारे का प्रोसेस बढ़िया से समझना पड़ेगा। समझ में आ गया है? इसका प्रोसेस सिंपल सा बात याद रखना कि भैया ऐसा था और कैसे निकाले हैं। देखो ऐसा था, इसमें 28.5 निकल गया है और यहाँ से ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और यहाँ से ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये x माने थे और ये y माने थे। पहले इसका नाम हम दिए थे A, B, D और E, है ना। तो इससे हम लोग पहले इसमें अप्लाई किए, त्रिकोणमिति अप्लाई किए हैं, और त्रिकोणमिति इसमें अप्लाई करने के बाद में पहले इसमें अप्लाई करने के बाद में हम इसको निकाल लिए हैं, y को निकाले हैं। अब फिर इस त्रिभुज में डाल दिए हैं tan थीटा बराबर करके, तब हमको इसमें y का मान रखे हैं, तो हमारा y का मान से x का मान निकल गया है। समझे, यही प्रोसेस इसमें याद रखना है मेन, है ना। अभी पहले था ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 30 था,
अब 30 में से घटना 1.5 हम क्या किए हैं, घटा लिए। क्यों घटा लिए, क्योंकि वो लड़का की ऊंचाई था इसीलिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 एवं 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अक्सर जगह पे क्या होता है, संचार मीनार का मतलब होता है मोबाइल का जो टावर नहीं कहते हैं टावर, वही टावर लगा हुआ है। तो टावर जो होता है ना, कहीं कहीं ज़मीन पर लगाता है लोग, और ज़्यादातर शहरों में ज़मीन खाली नहीं होता है तो लोग छत पर लगाता है। छत पे टावर लगाने से फ़ायदा हो जाता है टावर वाला को भी, कि नीचे से खूब दूर तक नहीं उठाना पड़ता है, छते पर से पिलर देके उठा लेता है ना। उसको कम खर्चा हो जाता है, तैकल उठाया बस हो गया ऊंचाई, नहीं तो नीचे से उठाने में बहुत खर्चा पड़ जाता है उसको, है ना। तो उसमें छत वाला को भी बढ़िया बेनिफिट हो जाता है। छत ऐसे भी पड़ा हुआ है, लगा दिया तो 50-60 हज़ार का महीना आने लगता है उससे, है ना। तो बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। कौन देगा छत के भाड़ा, 40-50 हज़ार 60 हज़ार का महीना मिलता है उसको, बढ़िया इनकम हो जाता है। और प्लस में एक आदमी को जॉब भी मिल जाता है, घर के एक आदमी को जॉब भी मिल जाता है चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, उसको 15-20 हज़ार का महीना मिल जाता है। मैं सरकारी नौकरी की तरह हो जाता है समझिए। जिसके घर जमीन में टावर लगा वो सरकारी नौकरी समझिए उसको हो जाता है, बढ़िया है। तो लोग टावर लगवाता है छत पे, मगर एक बात है, टावर लगवाने से खराबी भी पहुंचता है। टावर के आसपास खराब रेडिएशन निकलता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब बीमारी कोई भी जन्म देता है ना, मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ही मगन में। कथी कर रही है, देखता था हमको, क्या कर रही हो, कथी लिख रही है, क्या तुम्हारे पास किताब ना है, तो किताब में क्वेश्चन क्या लिख रही है। ये लड़की हमको लगती है ना मेंटल हो चुकी है, किताब में से क्वेश्चन उतार रही है कॉपी में। हम बता रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, इसको क्लास से बाहर कर देंगे, ऐसे किया जाता, गलत बात है। हम समझा रहे हैं कि मोबाइल से क्या हानि होता है। अब निबंध लिखना होगा तो वही ना लिखिएगा कि मोबाइल के टावर से रेडिएशन निकलता है। ये बात जो बताया फालतू में थोड़ी ना बताएं, ये भी जब आपको लिखना रहेगा निबंध लिखिएगा हिंदी में कि मोबाइल से क्या हानि होती है, तो उसमें लिखिएगा तो फायदा होगा। 3-4 लाइन ना हो जाएगा उसमें, इसे तो गलत बात नहीं ना बताना है आपको, जानकारी है कहीं ना कहीं उसको काम आता है। देखिए तो यहाँ पे एक घर है, पहले तो ज़मीन बना लीजिए आप, एक ज़मीन बनाइए ऐसे ही कि एक ज़मीन है और ज़मीन पे क्या है, एक घर है, और घर पे क्या है, एक टावर है। तो ज़मीन पर एक घर है, इस तरह से घर, और घर पर इस पे पिलर खड़ा करके यहाँ से अपना ये क्या किया है, अपना ये टावर बना लिया है, इस प्रकार से खड़ा कर लिया है, और इसी पे अपना जो भी मशीन वशीन है अपना लटका दिया है ना। इस तरह से मशीन बना लिया, टावर है ना, ऐसा में ऐसा टावर वो लगाया हुआ है छत पे, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या है कि एक जो यहाँ पे बात क्या हो रही है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर का एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला बिंदु ले लिए, यहाँ से कह रहा है क्या, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और तल का शिखर का उन्नयन कोण। तल यहाँ पे मीनार का एक तल है, क्या है, तल, मीनार का तल, इसको आप तल कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं आप, शिखर, मीनार का शिखर। तो तल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, कितना है, 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्या डिग्री है, 60 डिग्री। तो अब आपको कह रहा है कि इससे आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना कि कितना होगा, ठीक है ना। तो इसमें भवन की ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भूमि से एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो फायदा हो गया आपको, 20 मीटर इसकी ऊंचाई ये दी गई है, तो इससे आपको फायदा हो गया। चलिए एक तो पता हो गया 20 मीटर। तो भवन की ऊंचाई तो पता हो गया भैया, परंतु ये पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसको x मीटर, क्या मान लेते हैं, x मीटर। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, x मीटर, तो इसमें लिखेंगे माना कि, व्हाइट कलर से बनाते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार है, अरे संचार मीनार है ना, माना कि संचार मीनार, लिखिए जो नाम है वो लिखिए, संचार मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं,
कितना पंखा चला होता है। संचार मीनार की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई बराबर मान लेते हैं 1 मीटर। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा, एक नहीं दो दिखाई देगा, एक नहीं दिखाई देगा आपको, दो त्रिभुज दिखाई देगा। और आप देखिए 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं? 2 त्रिभुज है कि नहीं है? इसका नाम देना बहुत जरूरी है, नाम देंगे तब जाकर ठीक रहेगा। नाम दे दीजिए, इसका दे देते हैं A, इसका B, इसका C और इसका D। ओके, तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं क्या कि त्रिभुज A B निकालना क्या है, ये निकालना है। तो पहले हमको इसमें B C D में करना चाहिए। क्या करना है? B C D में, क्योंकि हमें 20 पता भी है इसमें, है ना। चलिए B C D से हम लोग ये निकाल लेते हैं, D C निकाल लेंगे पहले, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज B C D में क्या ले लें इसमें बताइए? tan 45 डिग्री ना है इनमें, तो क्या लेंगे हम लोग? tan 45। tan क्यों ले रहा है? PB में संबंध निकालना है, इसलिए इसका कारण भी है। tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है P बटे B। P कितना है इसका? BC जो है ना, यही ना P है इसका, यानी BC। अब B कितना है इसका? यहाँ से लेकर यहाँ तक DC, यानी CD। चलिए CD लिखिए। अब इसमें tan 45 का मान कितना होता है? सब जानता है कि 1 होता है। और BC का मान कितना दिया हुआ है? 20, तो 20 बटे, और DC का मान कितना दिया होता है पता ही नहीं है हमको, कोई बात नहीं है, ऐसे DC निकाल लेते हैं पहले। ये DC आके ने गुना हो जाएगा 1 में, तो DC गुने 1 DC न रहेगा, बराबर क्या निकल गया? 20 मीटर। तो अभी हमको पता नहीं था, मगर ये भी निकल गया हमारा कितना? 20 मीटर। निकल गया क्या? निकल गया, निकल गया। अब चलिए त्रिभुज किसमें? ACD में। अब समकोण त्रिभुज चलते हैं ACD में। ACD में चलते हैं हम लोग। अभी चित्रवा को जो है ना, चित्रवा प्रॉब्लम करेगा हम लोगों को। चित्र तो एक उपाय करें, छोटा करते हैं, आप प्रॉब्लम नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज क्या करेंगे? त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, इसमें भी हम tan थीटा लेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे? tan 60 डिग्री। tan थीटा होता है P बटे B। तो P कितना हो गया इसका? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही ना होगा। तो ये में कथी हो गया? 20 + x। कितना हो गया? 20 + x। अब बटा में इसका क्या हो जाएगा? यही DC। पहले लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले। नाम क्या हो जाएगा इसका? AC अब बटे DC। चलिए DC से चलते हैं, AC बटे DC। अब tan 60 का मान कितना रखिएगा? √3। AC का मान कितना रखिएगा? 20 + x। और DC का मान कितना है? 20। इसको आराम से हम लोग सॉल्व करके मान निकाल लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व इधर करते हैं, ताकि आराम से आप देख लीजिए, सब कुछ देखते हुए चलिए। इसको 20 को इधर गुना कर देंगे √3 में, तो क्या हो जाएगा? 20 √3 बड़ा, इधर क्या बचेगा? 20 + x। अब देखिए, ये 20 इन्हें जोड़ है तो घटा हो जाएगा, तो 20 √3 - 20 बराबर क्या हो जाएगा? x। इस दोनों में से इतने पे दिले आंसर कैसे? √3 में दिले, √3 का मान रख ले, नहीं दिले तो ऐसे ही हुआ। देखिए, इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? √3 - 1 बराबर x। इतने आंसर दिले हैं? तो इसका x बराबर आंसर हो गया। x नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए लिखे हैं क्या? मीनार की संचार में, इसीलिए संचार मीनार की ऊंचाई लिखना पड़ेगा आपको। ऊंचाई कितना हो गया? 20 × √3 - 1 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? यह है ना आसान?
दो गो समकोण त्रिभुज में से इसमें डीसी निकाल लिया, इसमें डीसी काम आ गया, काम खत्म। दो गो समकोण त्रिभुज दोनों में अप्लाई करना पड़ा है क्या, tan थीटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना देखिए। तो थोड़ा सा ऊंचा जमीन माने ऊंचा करके तब लगाता है मूर्ति, है ना। पहले ऊंचा जगह बनाया जाता है, इसको कहते हैं पेडेस्टल, क्या कहते हैं, उस पे मूर्ति को खड़ा किया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है ना। उसी पे मूर्ति को लगाया जाता है, जो भी व्यक्ति है उसका मूर्ति यहाँ पर लगाया जाता है इस प्रकार से। तो पेडेस्टल पर क्या लगाना है, मूर्ति। तो ये है पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का कहते, पेडेस्टल नहीं लिखा, पेडेस्टल, पेडेस्टल लिखा है, पेडेस्टल। तो पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल का शिखर यहाँ पर है, आइए का पाद बिंदु है, और इसका जो शिखर है इसका शुरुआत है, और इसका शिखर यहाँ पे है ना। चलिए 3 बिंदु की बात हो रही है। जमीन तो लेना पड़ेगा, पहले जमीन में नहीं लेगी तो हवा में बनाइएगा, जमीन तो रहना पड़ेगा। कुछ कीजिए जमीन पर, तो भाई बात कर लीजिए। जमीन है, हवा में तो नहीं बना रहे हैं। हवा से ऊपर भी घर बनने लगा है जापान में, बताइए, हवा में बनने लगा, जमीन से ऊपर, सॉरी, हवा में भी घर बनने लगा है जापान में। चलिए, तो ये पेडेस्टल कथी का बनता है, लोग ईंटा के जनरली बनाता है, ऐसे आप कथी का बनाइए, ईंटा के बनाता है, ताकि भारी भर का मूर्ति रखा है तो ज़्यादा दिक्कत उस पर नहीं हो। और ये देखिए, हम राजमिस्त्री का भी काम करते हैं, कभी करवाना हो तो ट्राई संपर्क कर सकते हैं। देखिए ये बना देंगे, ठीक है ना, जुड़ाइया सीमेंट और मजा सीमेंट लगा दी, और इसमें मूर्ति भी लगा दी, ठीक है। मूर्ति किनका है कोनो, ठीक है ना, हाथ को है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि एक पेडेस्टल से के शिखर का पर इतना मीटर ऊंची मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, कितना मीटर है, 1.6 है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति इस पर लगा हुआ है, गुड। और भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, कोनो बिंदु ले लिए, भूमि पर एक बिंदु लेंगे हम लोग, यहाँ से बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये ना है, इसका उन्नयन कोण, यहाँ से इसका कोण ये वाला कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ओके, वेरी गुड। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर यहाँ बना है, इसका भगवान, इस 60 डिग्री लिखना भी नहीं चाहिए, अब लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है इसका, 45, यानी ये 45 डिग्री है, ये पूरा मिला के 60 डिग्री। चलिए अब ठीक है। तो कह रहा है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एकड़ ऊंचाई जो है निकाल के आप बताइए, तब जानेंगे। यानी इसकी ऊंचाई बराबर, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, x मीटर इसकी ऊंचाई है। पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं कितना, x मीटर। पहले नाम देते, सबका नाम देंगे तभी सीधा रहेगा बढ़िया से। नाम जाएगी, अरे लड़का नाम, लड़का का नाम, इसका नाम देते हैं A B C और इसका नाम देते हैं D, ठीक है ना। तो पहले मानेंगे, इसमें चित्र तो दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, चित्र ये है। मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कुछ होता है, हम लोग क्या मानते हैं जाते हैं इसमें, x से मानते हैं, x मीटर। ऐसे ऊंचाई को x मीटर बनाया था, मगर h से में दिक्कत है कि कहीं कर ना समझ लो उसको, है ना, इसीलिए। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या, इस त्रिभुज में हमको क्या करना चाहिए, इधर से अप्लाई करके इसका और इसका संबंध निकाल लेना चाहिए, है ना, और फिर इसमें रख देना चाहिए। चलिए ठीक है, रख लेते हैं। डीसी का मान पहले निकाल लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, डीसी का। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लेते हैं, tan कितना डिग्री लेंगे हम लोग, 45 है ना लेंगे, tan 45 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, P/B, इसका P यही ना हो गया हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये ना P है, तो P कितना है, इसका नाम क्या रखेंगे, BC। इसका B कितना है यहाँ से, DC,
सी डी या डी सी जो कहिए। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर बी सी कितना माने हैं x और सी डी कितना है पता नहीं, जितना भी हो सी डी निकल गया, मगर सी डी से गुना करेंगे 1 में तो क्या आएगा सी डी ना आएगा, तो सी डी बराबर क्या आ गया x मीटर। चलिए माने ई x है तो यो x मीटर निकल गया ना। चलिए अभी हम लिखेंगे नहीं, निकला है ठीक है। अब त्रिभुज चलते हैं ए सी डी में, ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए सी डी में लेने जा रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ए सी डी। चलिए ए सी डी लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कौन सी लेंगे हम लोग 60 डिग्री लेंगे, ये 60 डिग्री ना है तो tan लेंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यहाँ पर लिखते हैं इसको, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा P बटे B। तो P कितना है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कितना x प्लस यानी 1.6 ना, x प्लस 1.6, x के क्या ऊंचाई है पेडेस्टल का ऊंचाई x, अब मूर्ति की ऊंचाई कितना 1.6, अब बटा में कितना आ गया, बटा में DC कितना आ गया DC, DC का मान तो निकल रहे हैं, क्या निकल मगर इसमें ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते सीधे क्या AC बटा DC। अब रखते हैं ठीक है ना, tan 60 का मान कितना होता है √3, AC का मान कितना है x प्लस 1.6 और DC का मान कितना है x। इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा √3x बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 1.6, इधर लेके आइएगा तो क्या आएगा √3x माइनस x बराबर क्या होगा 1.6। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, कुछ नहीं तो कॉमन 1 बचेगा ना 1/6, इधर कार्य भाग आने आगे तो क्या होगा गुना, इन्हें कार्य गुना आने आए तो भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, इतना आंसर दिया है, हर का परिमेकरण किया है तो एगो नया लफड़ा हो गया 1.6 क्या 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब हर का परिमेकरण करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि नियम होता है कि किसी के चीज बटा में हम हर में क्या कर सकते हैं रूट को नहीं छोड़ा जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, x बराबर जो आया है 1.6 बटा क्या √3 माइनस 1, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे कितना से हम लोग √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 गुना करेंगे तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू a प्लस बी इंटू माइनस क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1.6 को गुना करेंगे इसमें √3 में 1.6 √3 आप प्लस 1 बाद में करेंगे, ये सब देखल जाएगा, पहले 1.6 √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर सॉल्व करिए, x बराबर क्या आएगा बुआ 1.6 √3 प्लस 1 अब बटा में कितना आएगा 2 से काटिएगा इसको कितना है 0.8 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इतने हैं कहते हैं सेंटीमीटर था कि मीटर में था, मीटर में था तो मीटर में निकलेगा, इसीलिए लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या, ऊंचाई बराबर क्या मान लिए है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हो गया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक तो लेकर 8 बता दिए, क्या सवाल है इसमें 14 15 16 सवाल, बहुत लंबा हो जाएगा।